हिंदी में बात करना बेहतर समझूंगा। दोस्तों, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चों और अपने देश से प्यार नहीं, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब वीडियो से या कुछ, वो तो पहले ही साइड हो जाओ। मैं तो पहले बोल रहा हूँ, काट दो वीडियोस को, आगे निकाल दो। उनके सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ना तो अच्छे से सुनना, ना उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। और मैं आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, शायद मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो जाए, या मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो किसी को अच्छा ना लगे, इसलिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज कुछ वीडियो देख रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था आज मुझे वो देख के कि जैसे ना हमारे दादा या हमारे बुजुर्ग थे जो, वो बताते थे जब अंग्रेज़ों का टाइम था कि ऐसा होता था, वैसा होता था। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसी गुंडागर्दी और या ऐसी कोई घटना कभी हमारे बुजुर्गों ने या हमें किसी कहीं सुनने में आई हो कि कहीं शांतिपूर्व ढंग से बच्चे या बुजुर्ग या किसान कोई भी धरने पे बैठे हैं, अपनी जायज़, ऐसे नहीं नाजायज़, जायज़ मांगों को लेके, और उनके ऊपर अंधाधुंध लाठीचार्ज, आंसू गोले, गुंडागर्दी, मैं तो कहूँगा पुलिस नहीं। और मैंने ये भी देखा, वो पुलिस तो मुझे नहीं लगा कि वो पुलिस के लोग थे, ठीक है ना। जो भी ऐसी कितनी वीडियो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, जिनमें सादे कपड़ों में वो लड़के थे, नौजवान, जैसे कोई कहीं से स्पेशल आए गए हों, है ना, कि बस आपका काम है ये डंडा पकड़ो और इसको जहाँ लगे ठोको। इसलिए मैं तो ये सीधा बोलूँगा कि वो पुलिस तो है ही नहीं थी, वो गुंडे ही थे। और अगर अब भी हमारे देश में जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता, हमारे तो बच्चे पढ़ लिख कर अपनी नौकरी पे लगे हुए हैं, या हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, या बच्चों को ऐसा लगता कि हम तो अभी क्या आगे देखेंगे कैसे क्या होगा, या हम पढ़ लें। देखो, उनके भी आगे बच्चे होंगे। जो अब ट्रेंड सेट हो जाएगा, जो अब कानून बन जाएगा, जो एक धारणा बन जाएगी, अब तक जैसे चलता रहा, कितने पेपर लीक हुए हम सब ने देखा, बार बार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत गलत सोच रहे हैं। हमें, आपको, सबको अब एकजुट तो होना ही पड़ेगा। ये जो सरकार है, सरकारें ऐसी नहीं होती हैं कि अपनी जनता जो जिसने उनको वोट दिया उनके बारे में कभी सोचे ही ना, उनको कोई फ़र्क ही ना पड़े कि वो क्या कर रहे, जल रहे हैं या गर्मी में बैठे हैं, या उनके ऊपर बारिशें पड़ रही है, या उनको डंडे के मारने। छोटे छोटे बच्चे 15-15, 16-16 साल के, मैंने वीडियो देखी कि इसको यहाँ लगा हुआ, कि इसको सिर पे लगा हुआ, कोई रो रहा है, कोई बच्चियाँ हमारे जो ना बहनें छोटी छोटी है ना, क्या कसूर है उनका, क्या क्या बोल क्या रहे हैं वो, क्या सरकार के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या किसी और के बारे में कुछ, धर्म के बारे में कुछ कह रहे हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर आप हमारा सही ढंग से पेपर या हमारी शिक्षा की रखवाली पेपरों की नहीं कर सकते तो उनको बदल दो। इतने बोल रहे हैं ना, जो आदमी सक्षम नहीं है इसमें कि वो इन सब को ठीक ठाक रखे, पूरा बंदोबस्त अच्छे से कर सके। इतनी बार हो गया, एक बार फेलियर होता, दो बार होता है, हर बार थोड़ी ना होता है। ये तो वो हो गया ना कि पैसा कमाना भाई, क्या फ़र्क पड़ता कोई बोले ना बोले, क्या फ़र्क पड़ता अगर चार आदमी बोल भी रहे हैं, 10-20
जब 50 5,000 10,000 बोल भी रहे तो क्या फर्क पड़ता, 150 की आबादी है हमारे देश की, कोई मायने नहीं दिखाता। लेकिन इनको ये नहीं पता जो हमारे देश की आबादी है 1.5 करोड़ या जितने भी अभी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, उनमें कितने परसेंट युवाओं की परसेंटेज है। अगर वो सब एकजुट हो गए तो ये बोल रहे हैं ना, मोदी मीडिया बोल रहा था भाई ये बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये श्रीलंका बनाना नहीं चाहते, ये बाहरली ताकतें हैं, या इसके पीछे कौन सी पार्टी है, कौन सा क्या। यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आज का युवा कोई पढ़ा लिखा, कोई बेवकूफ़ है, वो उसको नहीं पता कि मुझे कोई यूज़ कर रहा है, या फिर मैं अपने दिमाग से कैसे मुझे चलना चाहिए, या वो किसी पार्टी के कहने पे आया यहाँ पे। वो खुद ब खुद अपने लिए उठ के खड़ा हुआ, किसी के कहने पे नहीं खड़ा हुआ वो। ना ही किसी ने उनको बोला था कि वहाँ जाके ये सब करो, किसी पार्टी ने नहीं, किसी धर्म ने नहीं, या किसी नेता ने नहीं बोला था ये। अब सबको पता कि जो हुआ हमारे देश में, इस पेपर लीक के बाद बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं, खुदकुशी की हैं। एक इंसान के दिल में चिंगारी उठी, उसने एक पेज बनाया, उसमें कुछ चलो 4 शब्द बोल दिए या लिख दिए ना, उसको इतना रातों रात इतना समर्थन मिला। क्योंकि ऐसा ना कि जो युवा होता ना, बच्चे होते हैं, उनको लीड करने वाला कोई चाहिए। उनको एक पता नहीं चलता कि खुद ब खुद क्या करना है, उनके ऊपर कोई ना कोई लीड करने वाला उन्हें ज़रूर चाहिए, वरना वो बेकाबू होकर किसी भी बहाव में बह सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं। इसलिए उनको लगा कि हाँ यार ये आदमी हमारी बात कर रहा है, इसलिए उनके साथ में जुड़ गए। तो अगर वो अपने हकों के लिए खड़े हुए हैं तो ये थोड़ी ना होता है कि यार उन पे लाठी चार्ज करो, उनको पीटो, मारो, भगाओ। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना, नाइंसाफ़ी क्या गुंडागर्दी है। क्योंकि मुझे आज के टाइम में ये लगता है ना, अगर सब बोल रहे हैं कि यार जो है अभी जैसी भी सरकार है हम वोटों के टाइम में बताएंगे, मुझे लगता है वोट देना भी अपना है, चलो हक तो है, अपने हाथ में है, किसको भी दे, लेकिन उसकी गिनती वो कहाँ जाएगी, क्या होगा उसका, वो हमारे हाथ में अब नहीं रहा भाई। ये आप सीधा सीधा समझ लो। आप अगर सोचें ना कि भाई ये जनता के हाथ में है कि वोट डालेंगे हम, अगर कोई अच्छा है उसको जिताएंगे, बुरा उसको बाहर फेंकेंगे, मुझे नहीं लगता आज के टाइम में वो है। आज के टाइम में पूरा सिस्टम करप्ट है, और पूरा सिस्टम ही मुझे लगता है बीजेपी के हाथों में। जब आप सोचो कितने बड़े बड़े अफसरों के नीचे ये सब सुरक्षा होती है, पेपर की या और वोटों की या कुछ भी, कितने इल्ज़ाम लगते हैं। ये तो सीधा सीधा ही आगे ही आ गया पेपर लीक का मामला ना, एक बार नहीं बहुत बार आ गया ये तो आपको क्या लगता है कि अगर वोट डालने से आपका समाधान हो सकता है कि आप, अगर सरकार एक अच्छी नहीं है उसको हटाओगे, दूसरी ला दोगे? भाई मुझे नहीं लगता कि ये सब हो पाएगा। ये तो ऐसा जाल है जैसे ना, आपने कभी देखा होगा कि हॉलीवुड फिल्मों में वो बताते हैं कोई वायरस है ना, धीरे धीरे अपनी चपेट में लेता रहता है, और धीरे धीरे सब चीज़ों को ऐसे अपनी गिरफ्त में लेता रहता है। यही वो बात है भाई। ये बीजेपी और आरएस क्या, और इनका ना, मुझे तो यही लगता है कि ये सब सिस्टम को धीरे धीरे अपने बस में कर चुके हैं, कर नहीं रहे, कर चुके हैं भाई। इनको तो जूते पड़ेंगे तो भागेंगे जी नहीं। अगर आप सोचो कि आप वोट के थ्रू या अपनी आवाज़ उठा के इनको कुर्सियों से नीचे उतार देंगे, या हम ऐसा कर देंगे वैसा, मुझे नहीं लगता ये सब। बाकी देखो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर मैं ही सही हूँ, लेकिन मुझे ये सब नहीं लग रहा कि हो सकता है ये। सो
आगे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं तो ये भी सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इतना समझदार भी नहीं हूँ। मुझे तो बस आज इतना लगा कि यार उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए थोड़ा बोलना चाहिए, हमारा फ़र्ज बनता है। हम पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, लेकिन मेरे सिर पे पगड़ी नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स से और बच्चों से, जैन से, कि आपके पीछे ना पंजाब उठ खड़ा हुआ है, आ रहा है पंजाब दिल्ली, घबराना नहीं है। और आपको भी पता, जहाँ पे पंजाब और पंजाबी खड़े हो गए वहाँ पे तो अंग्रेज नहीं टिक पाए, तो ये बीजेपी और इनके नेता या पुलिस तो फोर्स के उनके सामने कुछ नहीं है। आपने बाकी किसान आंदोलन में देखा ही है सब कुछ, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब मीडिया पे सब कुछ फॉलो करते हैं। आपको पता है इधर बॉर्डरों पे, हरियाणा के बॉर्डरों पे रोक रखे हैं किसान, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, 1-2 दिन जो भी है, जितना उनका सब्र होगा इतना नहीं रुकेंगे, वो आगे आ ही जाएंगे। वो जब उनको आना है वो आ ही जाएंगे। और उनका और पंजाब का सबका हमारा आपके साथ समर्थन है। आप ऐसा ना सोचो कि आप अकेले हो, पंजाब आपके साथ है और आ रहा है। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा तो चलो मैं नहीं कह सकता, अभी उनका मुझे इतना पता भी नहीं है, लेकिन मैं पंजाब की आपको फुल गारंटी लेता हूँ, पंजाब आपके साथ है। और ऐसे आ रहा ना, जैसे पीछे डैम, बड़े बड़े डैम है ना, जो जैसे पखड़ा डैम है, अगर उसका पानी टूट जाए, वो सैलाब आता है जैसे, वैसे पंजाब आ रहा है। जिस दिन वो दिल्ली आ गया, वो संसद भवन और इनकी पार्टी और इनको सबको ले डूबेगा। किसी बात की चिंता नहीं करनी, आपके एक एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा। जैसे आपको पीटा मारा गया है, जैसे आपको आज बेइज्जत किया गया है, जैसे आपको आज के टाइम में अनदेखा किया गया है, उन सब का हिसाब होगा। कहते ना, विपरीत बुद्धि, क्या बोलते हैं अभी मुझे थोड़ा सा, हाँ, विनाश कारक, विपरीत बुद्धि विनाश कारक, वही बात है। इनकी हो गई है बुद्धि भ्रष्ट और विपरीत। अब इनका विनाश ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, हो जाएगा। यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े कांस हुआ है, जैसे रावण हुआ है, अब कितने बताऊँ आपको, है ना, इतने बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, हिटलर जैसे इस दुनिया में वो नहीं रहे, तो ये तो है ही क्या, है ना। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पर्सनली आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया भी नहीं कैसे वीडियो बनानी है, बहुत गलतियाँ हुई होंगी मुझसे शायद बोलने में, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, इतनी हिंदी मुझे इतने अच्छे से आती भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से अच्छे से बोलूँ। शायद कुछ गलत भी बोल गया हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आपको कुछ गलत नहीं कर रहे हो, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जैन जी जिनको बोल रहे हैं, या बच्चे बच्चियां जो भी है, वहाँ पे बड़ी उम्र के भी कुछ गए हैं। आप, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को माएँ साथ में लेके गई हुई थी। आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत उनको है जो गलत है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। इसीलिए अब डटे रहो, पूरा देश आएगा आपके पीछे, और आ भी रहा है, आएगा। अब ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ना हमारे यहाँ पे कहावत है, दिल्ली दूर नहीं है, वैसे ही अब इनका अंत ज़्यादा दूर नहीं है। शायद मेरी वीडियो काट भी दें या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, मुझे इतना सोशल मीडिया का आइडिया भी नहीं है, क्योंकि जो 2000 के बाद में पैदा हुए हैं, जिनको जैन जी वगैरह या बोलते हैं या ये बोलते हैं, इनको तो बहुत आइडिया है सोशल मीडिया या फ़ोन सब का।
हम तो 90 से पहले के हैं, हमें थोड़ा इतना नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि थोड़ा सा अपने दिल का गुबार जो दिमाग में सुबह से वीडियो देख देख के कल से भरा हुआ था कि थोड़ा निकालूं। सो आपको सबको हमारी तरफ से, हमारे पंजाब की तरफ से फुल सपोर्ट है। पंजाब आ रहा है, दिल्ली जल्द पहुंचेगा, आपके समर्थन में खड़ा होगा पंजाब। अपने मुद्दे तो चलो पंजाब के जो है वो तो है ही, लेकिन आपके समर्थन में भी पंजाब पूरी तरह से खड़ा होगा, क्योंकि बच्चे तो पंजाब के भी हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, किसानों के बच्चे हैं। हम सब और आप सब किसानों के बच्चे हैं, दूर दूर से, आंध्रा से या कहीं से भी, यूपी बिहार कहीं से भी आ रहे हैं, वो किसानों के बच्चे हैं। क्योंकि जो पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे तो ज़्यादातर बाहरी है ना, बाहरी पढ़ते हैं, वो तो अलग कंट्रियों में भेजते हैं उनको, यहाँ से उनको कोई मतलब नहीं, यहाँ की पढ़ने लिखने से, यहाँ के सिस्टम से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप सब हमारे ही हैं, हमारे बीच के ही हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, इसलिए हम आपके सपोर्ट में हैं। सो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि डरना नहीं है, ये 2-4 लाठी मारने से इनका कुछ नहीं होगा। ये मत सोचें कि ये 2-4 लाठी या वो आंसू गैस के जो आंसू को क्या बोलते हैं, बम फेंक के जो भी है, ये आवाज़ को दबा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आगे तक जाएगी, पूरा देश आपके साथ है, लगे रहो। जय हिंद, जय भारत। और सारे अगर समझ आए तो सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।